अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 31 मई 2025 और समय हुआ है शाम के 6:09। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज मिला कि जल्दी से जल्दी सत्संग कर, क्योंकि तेरे और तेरे परिवार की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने वाले हैं जल्दी ही। जब भी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत भारीपन महसूस करते हैं, तभी गुरुजी का मैसेज किसी न किसी रूप में मिल जाता है कि मैं हमेशा तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तू बस मंत्र जाप कर और अपना कर्म कर। इस ब्लैक मैजिक के कारण मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मैं बहुत डरा रहता था और घर से बाहर भी जाना बंद कर दिया था। घर से बाहर निकलने में मुझे कई बार सोचना पड़ता था और उसके बाद भी मैं बाहर नहीं जाता था। लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से आत्मविश्वास से भर दिया और मैं अपने सारे काम पहले की तरह अकेले करने लग गया। गुरुजी का बार बार संदेश मिल रहा है कि वो दो औरतें जो तेरे घर के पास रहती हैं, बहुत हंस हंस कर तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और तेरे परिवार पे भी मारण क्रिया भी कर रही हैं। लेकिन तू घबरा मत, मैं सब देख रहा हूँ और अब बस बहुत जल्दी ही उनका खेल खत्म होने वाला है। जितना लोगों ने तेरा सब कुछ छीन और रुलाया है, उतना ही उनको सब कुछ खो कर रोना है। तो अपना अमृत वेला संभाल और मंत्र जाप भी बढ़ा दे और डेली बेसिस पर चंदन टीका और जल प्रसाद का यूज कर। गुरु जी की कृपा से मेरी मम्मी जी अब पहले की अपेक्षा ठीक तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी खुद से उन्होंने नहाना और पूजा करना शुरू नहीं किया है और इसके कारण हम लोगों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर पानी फेंक कर नहलाना पड़ता है, नहीं तो वो बिल्कुल भी ना नहाए। और अब तो गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। गुरु जी, मेरी अरदास है कि मेरी मम्मी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, जिससे वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे हम लोगों के साथ और उनका आपके प्रति जो विश्वास भी है वो बन जाए और वो आप उनको ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए उनको। गुरुजी ने एकदम सही बताया है कि वो जो दो औरतें तेरे घर के पास रहती हैं वो बहुत ब्लैक मैजिक कर रही हैं, क्योंकि मैं हर समय इस चीज़ को फील करता हूँ और जब मम्मी बेचैन होती हैं तो ज़्यादा मुझे भी फील होता है कि ये कुछ हो रहा है। तब भी मुझे पता चल जाता है, क्योंकि गुरुजी मैं आप ही का तो बच्चा हूँ। आप आप ही ने मुझे बनाया है। गुरुजी आपकी कृपा से सब दिखता भी है और पता भी चलता है कि कौन क्या कर रहा है मेरे और मेरे परिवार के साथ। लेकिन जब वो निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है तो हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, तब कुछ समझ में भी नहीं आता। गुरुजी, आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतने लंबे समय से ये सब सहते हुए हम लोगों की हिम्मत कभी कभी टूटने लगती है कि ये सब कब तक चलेगा। तभी गुरुजी का तुरंत संदेश मिल जाता है या टेलीपैथी के माध्यम से आप मुझे बता देते हैं कि बस कुछ दिन और सब ठीक होने वाला है। गुरुजी ने एक आंटी जी के वीडियो के माध्यम से सुनाया कि तेरे घर में तेरे गुरुजी साक्षात विराजमान हैं और कोई भी निगेटिव एनर्जी या कोई साया या प्रेत आत्मा नहीं है। अब जो भी है वो केवल वशीकरण है। तुझे और तेरी मम्मी को वशीकरण के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए तेरी मम्मी जी का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और तेरे मन का भी उच्चाटन हुआ है, तभी तेरा मन कोई भी काम फोकस होकर नहीं कर पा रहा है। तो बस मुझसे सीधा कनेक्शन बना अमृत वेला के माध्यम से, अपने मंत्र जाप और शिव पुराण का पाठ कर और जल प्रसाद और चंदन टीका का डेली बेसिस पे यूज कर। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा और ना ही तेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं हर पल तेरे परिवार और तेरे साथ हूँ। गुरुजी, जिस प्रकार मेरा काम बंद हुआ है, मेरे काम का बंधन हुआ है, वैसे ही अब मेरी बहन का भी काम का बंधन हो गया है और मैं जानता हूँ किसने किया। आपने ही वो भी सब बता दिया और उसे भी बहुत दिक्कत हो रही है नौकरी ना मिलने के कारण। गुरुजी, मैं और मेरी सिस्टर बहुत परेशान हैं, लेकिन गुरुजी आपने ही कहा है कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो मुझे। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन परिवार को पालने के लिए धन तो चाहिए गुरुजी। मुझे पता है आप बहुत बेहतर देंगे हम दोनों भाई बहन को, लेकिन अब इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है और कभी कभी घबराहट बढ़ जाती है। आगे आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि आप जो भी करेंगे हम लोग के लिए अच्छा ही करेंगे। बस हम सिर्फ आपके ही भरोसे और आपको ही देख के जिंदा हैं गुरुआ। गुरुजी, मेरी बहन और उसकी बच्ची की रक्षा करिए और हमेशा उनके साथ रहिए और उनको गलत डिसीजन लेने से बचाइए, क्योंकि गुरुजी
आप बार बार ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप चेतावनी भी दे रहे हैं कि तू अपने बच्चों को देख, वो गलत राह पर जा रहा है। मेरे लिए तो मेरी बहन और मेरी भांजी दोनों मेरे लिए बच्चे की तरह हैं। दोनों को ही मैंने अपनी गोद में खिलाया है और बड़े होते हुए देखा है। गुरुजी, मेरी बहन और उसके बच्चे की हर तरफ से रक्षा कीजिए और उनके अंग संग रहिए। दोनों बहुत ही इमोशनल और सीधे साधे हैं। आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है, बहुत ही सीधे साधे हैं। उनके अंदर कोई दंड बंद या चालाकी नहीं है। उनकी हर प्रकार से रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरे मम्मी पापा की भी हर प्रकार से रक्षा कीजिए। गुरुजी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे आप सभी लोग क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में महासमाधि दिवस के दिन मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी के लिए नितनेम का ये जप साहब जी का कुछ अंश गुरु जी के चरणों में अर्पित करती है। बाबा, मेरी माँ का आंचल, मेरे सोने सरकार, मेरे शहंशाह फकीर, इसको स्वीकार करना, अपनी चरनी नाल लगाना मेरे सच्चे साहब। जय सच्चे साहब, जय मेरे नानक, जय मेरे गुरु जी महाराज। आज्ञा प्रभु, मैं आपके चरणों में कुछ पाठ के अंश अर्पित करती हूँ आपकी तरफ से। जो आप पाठ कराएंगे वही आपकी बेटी वो सेवा करेगी। कि आदि अदेव है, कि आपी अभेव है, कि चित्रम विहीन है, कि एके अधीन है, कि रोजी रजा के रही मेरी हाके, कृपा के बेब है, कि गैबुल गेब है, कि अफबुल गुनाह है, कि शाहान शाह है, कि शाहान शाह है, के कारण को निंद है, कि रोजी जय हिंद है, कि राजक रहीम है, कि कर्मम करीम है, कि सर्वम कली है, कि सर्वम दली है, कि सर्वत्र मानिए, कि सर्वत्र दानिए, कि सर्वत्र गौने, कि सर्वत्र भौने, कि सर्वत्र देसे, कि सर्वत्र भेसे, कि सर्वत्र राजे, कि सर्वत्र साजे, कि सर्वत्र दीने, कि सर्वत्र लीने, कि सर्वत्र जाहो, कि सर्वत्र भाहो, कि सर्वत्र देसे, कि सर्वत्र भेसे, कि सर्वत्र काले, कि सर्वत्र पाले, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र भेखे, कि सर्वत्र पेखे, कि सर्वत्र काजे, कि सर्वत्र राजे, कि सर्वत्र सोखे, कि सर्वत्र पोखे, कि सर्वत्र त्राणे, कि सर्वत्र प्राणे, कि सर्वत्र देसे, कि सर्वत्र भेसे, कि सर्वत्र मानिए, सदैवं प्रधानिये, कि सर्वत्र जापिए, कि सर्वत्र थापिए, कि सर्वत्र भाने, कि सर्वत्र माने, कि सर्वत्र इंद्र, कि सर्वत्र चंद्र, कि सर्वम कली में, कि परमम फही में, कि आकल अला में, कि साहिब कला में, कि हुस्नुल वजू है, तमामुल रोजू है, हमें सुलसला में, सलीखत मुदा में, गनीमुल शिकस्ते, गरीबुल परस्ते, बिलंदुल मकाने, ज़मीनुल ज़माने, तमीज़ुल तमामे, रज़ूअल निधाने, हरीफुल अज़ीम, रज़ाइक यकीन, अनेकुल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीज़ुल निवाज है, गनीमुल खेराज है, निरूकत स्वरूप है, त्रिमुकति त्रिभूत है, प्रभु गति प्रभा है, सुजुगति सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्ब साज है, समस्तुल तसलाम है, सदैवल्ल काम है,
निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है। ओ अम्मादि रूपे, अनादि स्वरूपे, अनंगी अनामय, त्रिभंगी त्रिकामय, त्रिवर्गम त्रिबादे, अगंजम अगाधे, शुभम सर्व भागे, सुसर्व अनुरागे। त्रिभुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, कि नरकम प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, निरुक्ति प्रभा है, सदैवम सदा है। विभुगति स्वरूप है, प्रजुगति अनूप है, निरुक्ति सदा है, विभुगति प्रभा है, अनुकति स्वरूप है, प्रजुगति अनूप है। चाचिड़ी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अब्रह्म है, अक्रम है, अनादि है, जुगादि है, अजय है, अबे है, अभूत है, अधूत है, अनास है, उदास है, अधंध है, अबंध है, अवगत है, बिरकत है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुदिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अढा है, अथा है, अगाह है, असंभ है, अगम्ब है, अनील है, अनादि है, अनित्य है, सुनित्य है, अजात है, अजाद है, चटपट छंद त्वप्रसादी, सर्वहंता सर्वं गंता सर्वं खियाता, सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। रसावल छंद त्वप्रसादे, नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे, अनंगम स्वरूपे अभंगम विभूते, प्रमाथम प्रमाथे सदा सर्व साथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामी, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वभंगी अनूपे, न पौत्रे न पुत्रे, न सत्रे न मित्रे, न थाते न माते, न जाते न पाते, निस्राकम शरीक है, अमीतो अमीक है, सदैवम प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती चंद त्वा प्रसादी, जिचाहर जहूर है, कि हाजर हजूर है, हमें सुल सलाम है, समसतुलम कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुंसुल की हुस्नुल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रोजी द हृदय है, कि राजक हृदय है, करीमुल कमाल है, कि हुस्नुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, हीरासुल फिकन है, कलंकम प्रणास है, समसतुल निवास है, अजंगुल अगंजुल जमीन, गनीम है, रजाइक रहीम है, समसतुल जुबा है, कि साहिब की राह है, कि नरकम प्रणास है, बहिष्तुल निवास है, कि सरबुल गवन है, हमें सुलडवन है, तमामुल तमीज़ है, समसतुल अजीज है, परम परम ईस है, समसतुल अदीस है, अदेदुल अलेक है, हमेशुल अभेक है, जिमी उल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुड़वती जमाल है, कि अचलम प्रकाश है, कि अमिलो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलम अनंग है, कि अमितो अभंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, जो ये उनकी बेटी के जो पाठ का अंश उन्होंने हुक्म से रोका है, वो नंबर कौन सा है? 160। शुक्राना अनंतम गुरु जी, शुक्राना अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा अगम अगोचरा, तेरा अंत न पाया। और गुरु जी के हुक्म से मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, क्योंकि गुरु जी जब हमारे चौगिर्द होते हैं ना संगत जी, तो हमें कुश का कलेप भी नहीं छू सकता है। यानी कि
एक तिनका भी हम पे प्रहार नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इस पाठ के कवच के घेरे में होते हैं, जहाँ पे गुरुजी खुद अपने 10 द्वार से हमारी रक्षा करते हैं। अपने सभी तप के प्रभाव से हमको वो सुरक्षित एक कवच में रखते हैं, क्योंकि हम उनकी प्यारी संगत है। शुक्राना दाता, शुक्राना। ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन्हें बढ़त बढ़ाई। राम नाम ओखद दिया, एक काल बुलाई, एक काल बुलाई। ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। राख लिए तिन राखनहार, सब व्याधि मिटाए। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाय। प्रभु भय सहाय। ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। और मैं मेरे पूरे सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी, और ये जो प्यारा सा आपने हमें सेवा बख्शी है, और जो विपिन अंकल और सौम्या आंटी को सेवा बख्शी है, हम सब की सेवा को अपनी चरनी लगाइए दाता। और हम सब की सेवा में, सुमिरन में, हमारे विश्वास में, हमारे आस में, हमारे कर्तव्य में, हमारे गुरु जी की कृपा दृष्टि सदा छलके, झलके, दमके, और हमारी मुस्कुराहट में आपका वास हो। हमारे हर आंसू जब छलके तो आपके चरणों के पास हों। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री राम 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 श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महासमाधि दिवस के दिन आपकी बेटी शिखा का प्रणाम आपको। गुरु जी, आज दिल तो शुक्राना करने का हुक्म आपने दिया है। आपने जो दिया है वो तो किसी ने नहीं दिया पापा। आपने तो जीने का तरीका सिखलाया, सांस लेना, अपनी सांसें बख्श के सांस लेना सिखलाया, कि किस तरह हर एक सांस में हम वाहिगुरु की उस्तत करें, किस तरह प्रति सांस छोड़ के हम वाहिगुरु का शुक्राना करें। आपने सिखलाया कि किस तरह, जिस तरह सूर्य सबके लिए समान प्रकाश देता है, हमें सबके लिए एक दृष्टि रखना है, एक दृष्टि कर सम कोई, सबको एक नज़र से देखना है। आपने सिखलाया कि वर्ग कुछ नहीं होता है। ये जो हम देखते हैं कि हमारे स्वीपर हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारी मेड है, हम हैं, या फिर हमसे सीनियर है, हमसे सुपीरियर है, कोई नहीं होता है। सब उस रब के बच्चे हैं, सब आपके बनाए हुए प्यारे से संगत परिवार है। आपने सिखलाया कि
नीवे यानु फल लग दे, मेरे मन कदो मान न करी। नीवे यानु फल लग दे। और पहले समझते थे हम कि जितने तन के चलेंगे, हम बड़े हैं, हमसे सब छोटा है। आपने समझाया कि जितने फल लगते हैं विनम्रता के, उतना ही हमारा मन झुकता है। और अगर हमारा मन झुकता है तो हमारी आत्मा ऊपर उठती है। शुक्राना गुरुजी, ये सारी बातें सिखलाने के लिए। आपने बताया रोया ना कर, लोग मखौल बनाते हैं तेरा। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो सबको तो सब गलदस देती है, कोई सब तेरा मजाक बनाते हैं। बनाते थे बाबा, बहुत बनाते थे, हर जगह बनाते थे। आपने फिर बताया कि तुझे जितना रोना है मेरे नाल, मेरे कॉल बैठ के रो। मैं ही तेरी माँ, ते मैं ही तेरा पिता। शुक्राना मेरे परम पिता, इतनी बड़ी आशीर्वाद के लिए शुक्राना आपका। आपने बताया कि बड़े मंदिर तेरा मायका है। आपने कहा कि कोई भी, चाहे कोई भी तेरी बात कभी ना सुने। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, तेरा प्यो तेरी बात सुनता है। तो कह दिया कर, तुझे मैं जवाब किसी न किसी रूप में दे दूंगा। और संगत जी, गुरु जी वो जवाब मुझे देते हैं हर रूप में। गुरु जी ने कहा कि जल प्रसाद इन्होंने ही बताया, तेरी दवाई है, तेरे पूरे परिवार की दवाई है। सच्चे मन से इसको ग्रहण किया कर। मंत्र जाप करते हुए ये तेरी सारी बीमारियों को काट देगा। और वो काट रहा है संगत जी। कैंसर से निकाला, जॉन्डिस से निकाला, फिजिकल प्रॉब्लम से निकाला, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से निकाला, मेंटल प्रॉब्लम से निकाला, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकाला। शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि पाठ कितना कर। जब नहीं कर पाती हूँ तो गुरुजी शुक्राना करवा लेते हैं, और जब पाठ कर पाती हूँ इतना सुकून मिलता है, इतना आराम मिलता है। हमारे आत्मा की खुराक है वो, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है वो। पाठ किया कीजिए संगत जी, पाठ किया कीजिए। गुरुजी ने सिखलाया कि कभी किसी भूखे को खिला के देख, कितना सुकून मिलेगा। गुरुजी ने सिखलाया कि कभी किसी राह चलते किसी गरीब बच्चे को कुछ दे कर देख, तुझे कितना सुकून मिलेगा। इन सारी बख्शिशों के लिए आपका शुक्राना मेरे बाबा। आपने जो सिखलाया वो किसी ने नहीं सिखलाया। हमारी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ बनने का आपका शुक्राना। आप जहाँ भी हैं आप खुश रहिए। मैं आपकी सारी बलाएं लेती हूँ। ये बेटी हमेशा आपको इतना ही प्यार करे, ये बख्शिश देना, और आपको हमेशा याद करे, ये बख्शिश देना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 शुक्राना। और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आज हम सबको राम 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 कहते हुए आज्ञा लेनी है। धन गुरु नानक। जय श्री राम, 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 जय श्री जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी से पे कर रही हूँ। आज का डेट है 31 मई और शनिवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 7:10। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरु का अनंतम सुखाना। हमारे अंदर एक कसक
रह जाती है ना, जो हम जो भी संगत हम फिजिकल फॉर्म में गुरपा से नहीं मिल पाए हैं। एक होती है कि काश में गुरपा को टच कर पाती, काश में गुरपा को आंखें भर के देख पाती। पर संगत जी, गुरपा हमारे आज फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, आज के दिन उन्होंने चोला छोड़ा, पर गुरपा आज ओमनी प्रेजेंट है, आज हम सबके साथ हमारे घर में। ये उनका घर है आज, इतने हर एक जगह पे आज प्रेजेंट हैं। और हमारे गुरपा कभी हमें कमी महसूस नहीं होने देते। बस एक कमी बस उस चीज़ की होती है, बस एक सेकेंड के लिए कभी कभी हो जाती कि काश गुरपा मैं आपको फिजिकली टच कर पाती, मैं आपको देख पाती, मैं आपकी आवाज़ सुन पाती। और गुरपा हमारा वो भी शौक पूरा कर देते हैं संगत जी, ड्रीम दर्शन दे के हमें कभी भी ऐसे मान लो कि इमेजिनेशंस के थ्रू वो ऐसे नहीं आता। गुरपा के मर्जी के बिना वो हमारे सोच से भी परे है, वो नहीं आ सकते। अगर हर तरीके से हम अगर गुरपा का दर्शन कर रहे हैं तो वो हमारे गुरपा की रहमत है, वो गुरपा हमें दर्शन दे रहे तभी। तो गुरपा इतने वाइड रेंज हो गया हमारे गुरपा का, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा अनंतम सुखाना, कि हम सोच भी नहीं सकते कि गुरपा कहाँ नहीं होते। गुरपा हर जगह पे है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात है कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, कभी कभी बहुत जब सोचती हूँ लगता है कि क्या हूँ मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है नहीं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड बच्ची हूँ अपने गुरपा की। क्योंकि गुरपा तो जब फिजिकल फॉर्म में थे तभी उन्होंने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए थे अपने बड़े मंदिर के। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है संगत जी। वो तब भी हमारे गुरपा तो मतलब ड्रीम दर्शन सबको देते थे ना। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा अनंतम सुखाना। और तब जब ये बात मुझे याद आती है ना, फिर मुझे लगता है नहीं, गुरपा तो हमारे साथ हमेशा से थी, तब भी थे आज भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस हमें हमें और गुरपा को नहीं छोड़ना है संगत जी। हमें गुरपा पे विश्वास बना के रखना कि गुरपा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। संगत जी, एक और मेरा सत्संग है जो कि कुछ साल पहले का, लगभग 11-12 साल पहले का सत्संग है संगत जी। उस टाइम पे ना मेरे घर पे तुरंत ही हमारे घर पे डिवीज़न हुआ था। फिर मैं उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम देने के लिए लुधियाना गई हुई थी। उस टाइम पे मेरे ब्रदर सिस्टर दोनों थे, दोनों यंगर ब्रदर सिस्टर थे, मेरे साथ ही थे। और जब मैं वहाँ से स्टेशन पे मैं रिटर्निंग का टाइम था संगत जी, मैं आ रही थी, तो उस टाइम पे एक मेरे पास संगत जी एक लड़का आया। वो किसी के पास वो लड़का नहीं गया संगत जी। अच्छा मतलब यंग एज का ही था, जिसे कह दो कि 25-26-27-30 साल के अंदर ही वो होंगे। वो बॉय जो था, वो लड़का जो थे, वो 30 साल के अंदर का ही वो था, वो लड़का संगत जी। या समझ लो कि 20 से 30 के बीच का ही होगा, या 20 से 25 के, बहुत मतलब कम ही एज का था, लेकिन हाँ मुझसे बड़े होंगे उस टाइम पे वो संगत जी। वो जो आए तो वो ना मतलब वो बहुत सारे स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग होते हैं। ऑब्वियसली भाई मैं भी उतनी बड़ी नहीं थी, यंग एज मेरा भी था। तो उस टाइम पे वो आए तो वो ना किसी से पैसा उन्होंने नहीं मांगा, वो मेरे पास डायरेक्ट आए। और मेरे भाई बहन दोनों उनके पास भी ये नहीं गए, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा पैसा खो गया है और मुझे घर जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। और उस टाइम पे पैसे शायद मेरे पास थे नहीं थे, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट संगत जी। और वो शायद मेरी बहन या मेरे भाई के पास रहा होगा। तो अब क्योंकि क्या होता है भाई कि अब एक अननोन पर्सन इतने सारे लोगों को छोड़ करके अगर वो मेरे पास आ रहे हैं संगत जी, तो खो जाता है ना कि एक लड़की है तो भाई थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि एक लड़का इस तरह से आ रहा है। तो उस समय तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास तो ऐसा करके भी नहीं है उतना। तो मैं अंदर से सोच रही हूँ कि दे तू क्या कहाँ से लाऊं, ऐसा क्या मैं सोच रही हूँ संगत जी। और फिर मुझे लगा पता नहीं क्या बात है भाई, ऐसे ही लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्या नहीं है। तो मैंने बोला कि भैया आप इतने सारे लोग हैं, किसी से भी आप ले लो। अब मैं मतलब उनको कुछ मैं कह नहीं पा रही हूँ संगत जी। और मैं फिर अपनी सिस्टर से बोल रही कि ये देखो ना ऐसा सा बात है। तो संगत जी, सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है, मेरी बहन को ना मेरे भाई को वो नहीं दिख रहे थे, दिख ही नहीं रहे थे। और फिर वो एक जगह पे जा कर के वो किसी से भी नहीं मांगे संगत जी। और वो मतलब मेरे पास आए हो गए और किसी ने देखा ही नहीं उनको। और वो एक जगह पे जा कर के वो चुपचाप वो मुझे देख रहे थे, वो जो लड़के थे वो मुझे देख रहे थे।
और मैं फिर अपनी बहन को बोली, देखो ना, अ, मतलब पता नहीं क्या है, नहीं है बेचारा, कैसे जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो वो मुझे बोल रही कि तुम ही को दिख रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुम क्या, पता नहीं कौन सा तुमको भूत सवार हो जाता है, तुमको तो कोई भी नजर आने लगता है, क्या नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सी बात है संगत जी, अगर कोई हमें दिख रहे हैं, अगले को, हमारी बहन हमारे बगल में जस्ट खड़ी है, उसको नहीं दिख रहा है वो इंसान, तो ये तो बहुत बड़े वाली अजीबो गरीबी होता है ना, वाक्या होती है संगत जी। ठीक है, फिर मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं इसको बोलूँ, तो ये मुझे ऐसा बोल रही थी। मैं बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, इसको क्यों नहीं दिख रहा है। मैंने बोला, अरे, फिर मैं उनको उसको अपनी बहन को दिखाने की कोशिश करने लगी कि वो देखो वहां पे वो लड़का नहीं खड़ा है, वही, इसको नहीं दिख रहा है संगत जी। ठीक है, फिर आते जाते बात खत्म हो गई संगत जी। और उसके बाद अब ये देखो संगत जी, उसके बाद भी मेरे लाइफ का एक न्यू टर्निंग पॉइंट था, हमारे ही मेरे परिवार का, जिसमें कि एक लोगों से पीछा छुड़ा था, एक फैमिली से, जो कि हमारे पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। सब कुछ हमारा ही हक का चीज़ हमारे ही से हमें ही भीख मांगना पड़ता था। फिर एक नया फेज ऐसा आने वाला था, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि दूसरे पूरे के पूरे सभी लोग ही मिलकर के हमें हमारे पर डोमिनेट करने की कोशिश करने वाले थे और डोमिनेट करने वाले थे। हमारी ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पे जाने वाली थी, हमें तो पता नहीं था, हम तो बड़े खुश थे संगत जी। और भी बहुत कुछ उसके बाद तो एक नया दौर शुरू हुआ था, नहीं पता था। ठीक है, अब फिर हम लोग घर गए, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद संगत जी, आपको पता है वो दिखने में कैसे लगते थे? वो जो जिस लड़के को मैंने देखा था, वो हमारे गुरपा जैसे यंग एज में जैसे दिखते थे ना। एक दिन मैंने अचानक से गुरपा के जो होते हैं पिक्स, जो होते स्वरूप जो होते सामने आने लगते हैं, तो मेरा एक एक मेरे गुरपा के स्वरूप पे मेरी आंखें टिक गई संगत जी, मेरी नजरें टिकी। मैं देख के दंग रह गई, क्योंकि वो जो लड़के थे संगत जी, हूबहू बहू मेरे गुरपा के जैसे दिखते थे, हूबहू बहू। फिर मैं कंफ्यूज संगत जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो, क्योंकि क्या होता है ना, वो कुछ इंस्टेंट ऐसा था, क्योंकि वो मुझे दिख रहे, मेरी बहन को नहीं दिख रहे थे। तो ये बहुत ही एक अजीबोगरीब वाकया मेरे लाइफ में हुई थी संगत जी, कि आपके सामने वो बंदा खड़ा है, आपको दिख रहा है, आपकी बहन को नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना संगीत जी। एक होता है कि हाँ भाई चलो, दूर में या कुछ है, कहाँ तुम ही जानती हो, कहाँ कोई आया है, पागल हो गई हो तुम, ऐसा करके उसने बोला। मैंने बात को आई गई लेकिन वो ना मेरे दिमाग में वो वाकया संगत जी वो घूमते रहता था। फिर जब गुरुपा ने मुझे अपने संगत के रूप में चुना संगत जी, और उसके बाद कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था, उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ था, उसके जस्ट ही बाद मैं ट्रेन से उसके बाद ऐसा कुछ हुआ था संगत जी, कि ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे लगा कि मैं ट्रेन से कूद के सुसाइड कर लूँ। एक वो आया था, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुपा मेरा काटने आए थे संगत जी उस रूप में। ये बात 2014 की है, ये जो बात हुई थी। अब ये सोचिए संगत जी, लगभग 11 साल हो गए ना, और इस वाकया को अच्छा खासा टाइम हो गया। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाई संगत जी। जब मेरी गुरपा ने मुझे वो दिखाया संगत जी, हो बहू मेरे गुरपा। फिर अब मैं सोचूं कि ये भगवान, ये कैसे हो सकता है कि गुरपा मुझसे पैसे मांगने आए। संगत जी एक बात हो, तो वो तो थे नहीं फिजिकल फॉर्म में, मैं ये सोच रही हूँ संगत जी। उसके बाद मैंने इतने सत्संग सुनाए मेरे गुरपा ने, कि गुरपा किसी भी रूप में आके ना हमारा टेस्ट लेते थे। शायद उस टाइम में मैं फेल हो गई संगत जी, मैं फेल हो गई, पूरे फेल हो गई मेरे गुरपा। क्योंकि संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है ना, कि हमारे सामने कौन आए, हमारे गुरपा आए। और संगत जी ये बात ना, मैं कई बार मैंने अपने सत्संग में शेयर करने की कोशिश की, कि गुरपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, अपने उस वाले यंग जो जब थे गुरपा, एकदम हूबहू संगत जी। कोई ऐसे सिमिलर कैसे हो सकता है, और हम गुरपा के आगे चल के संगत बनेंगे, ये हमें नहीं पता होता है ना। फिर मैं गुरपा से बार बार, कई बार मैंने पूछा, मेरे गुरपा वो आप ही थे, मेरे गुरपा आप ही थे ना। तो मेरे गुरपा ने मुझे कई बार बोला, बच्चे मैं ही था, ठीक है, मैं तुझे दर्शन दे रहा था, तू मुझे पहचान नहीं पाई। मेरे गुरपा मैं कैसे पहचान पाती, मेरे गुरपा कैसे पहचान पाती। और संगत जी ये बात सच है कि हमारे गुरपा हमें कब कहाँ दिख जाएंगे ना, हमें नहीं पता होता है। और मैंने ये सत्संग ना सुनाने को कई बार मतलब कोशिश की, लेकिन एक समय, तिथि, सब कुछ, समय जो होता है ना वो हमारे गुरुपा का फिक्स होता है, और उस समय गुरुपा डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा सत्संग करना है। और आज मेरे गुरुपा ने मुझे आज ये आदेश दिया कि तुम आज ये सत्संग करो, कि मैंने कैसे तुझे
पहले ही मैंने तुझे साक्षात रूप में अपना दर्शन दिया। मेरे गुरुपा अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। और संगत जी, और ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज हमारे लग रहा है कि हम सौभाग्य है हमारा। उस टाइम में हम मेरा कितना ही वो था ना कि मैं समझ नहीं पाई कि मेरे सामने तो साक्षात भगवान है। वही भगवान को ना संगत जी एक इंसान देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता है, कैसे हो सकता है। और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, शायद ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा अ, किस रूप में आकर के ना हमें ब्लेस करते हम नहीं जानते हैं संगत जी। क्योंकि देखो संगत जी, ऐसे कहते हैं ना कि गुरुपा किसी भी रूप में आते हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमारे पास आते हैं संगत जी। तो उस टाइम पे तो मैं तो गुरुपा को जानती ही नहीं थी। तो गुरुपा तो उस रूप में अपने ही रूप में आ गए और मैं उनको कैसे पहचान पाती संगत जी। एक इंसान भगवान को पहचान ले, ये तो बहुत बड़ी बिरला वाली बात हो जाती है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अभी मैं शुक्राना करने के पहले मैं अपने गुरुपा से पूछी, मेरे गुरुपा पक्का आप ही थे ना। और मैं मैं ना वो भूल नहीं पाई हूँ संगत जी आज तक। और ये हम लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं ना, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये क्यों हम मुझे ये बात क्यों याद रह गई, मुझे क्यों गुरुपा का चेहरा याद रह गया संगत जी। क्योंकि वो साक्षात हमारे गुरुपा थे, मेरे रब थे, जो कि खुद आए थे मुझे दर्शन देने। और वो टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे संगत जी। अचानक से फिर वो कहाँ गायब हो गए थे मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं समझ आया था संगत जी। और वो भी कहाँ पे, अ, लुधियाना में, लुधियाना में जो कि गुरुपा का है ना, पंजाब में। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गई थी। और मैं कैसे मतलब वहाँ का मैं सेंटर मैंने चूज़ कर लिया था, कैसे क्या कर लिया था पता नहीं संगत जी। बस एक मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे हम, चलो ठीक है। मैं अमृतसर भी नहीं जा पाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा ने मुझे वहाँ पे दर्शन दे दिए संगत जी। आज आज मैं अपने आप को इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, कि इससे बड़ी दात और क्या दे सकते हैं हमारे गुरुपा, कुछ नहीं दे सकते हैं। एकदम अपने साक्षात दर्शन दे दिया। हमें नहीं पता था तब, लेकिन आज तो हमें कीमत पता चल गई ना कि हमारे गुरुपा कैसे दर्शन देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। तब फिर अभी जब मैंने पूछा ना उनसे, तो उन्होंने बोला अरे मेरे बच्चे मैं ही था, तू सत्संग कर। मैंने बोला गुरुपा, और मतलब कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा मेरे गुरुपा मैं ये बात बोलूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे बच्चे, सब विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं सभी को ऐसे दर्शन कभी भी देता हूँ। और क्या पता किसी और को भी कभी मैं ऐसा दर्शन दिया हुआ हूँ, मैं दे दूँ, किसको दर्शन दे दूँ, कब किसको मैं दर्शन दिया हूँ। शायद ये तेरे सत्संग से किसी को और को भी याद आ जाए। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, हूबहू चेहरा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। कल एक और सत्संग हुआ संगत जी, भाई का था, भाई का है सॉरी। तो अ, घर में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है वहाँ मायके में। तो वहाँ पे कुछ ज़मीन का लफड़ा चल रहा था, सिटी वाला प्रॉपर्टी का। तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जाने वाला था संगत जी। नाप मतलब होता मेजरमेंट वगैरह सब हो गया था, वो गवर्नमेंट के थ्रू से की, मतलब रोड को बड़ा करने के लिए आपका वो। और उतने पैसे भी नहीं मिलने थे संगत जी, हमारा ही ज़मीन था, ऐसा नहीं है कि सरकार का था। तो वो हमारे घर तक पूरा नापी हो गया था। इससे पहले गुफा ने बोल दिया था कि नहीं इधर तक नहीं होगा। कल संगत जी परसों तक पूरा 14 फीट तक अंदर तक, हमारे घर के अंदर तक 14 फीट तक वो नाप के गया था। इतना तक टूटेगा आगे का पूरा। अब आगे का टूटता है तो समझ लो 14 फीट तो बहुत होता है ना, वो टूट जाएगा। और आगे जो है वो रेंट पे दुकान दिया हुआ है संगत जी। और उसी से हमारे गुरपा को पता है कि घर चलता है। अ, उधर का अच्छा खासा जो लंबा चौड़ा सब वो चला जाता सारा का सारा। कल फिर संगत जी, और कल फिर से वो लोग आए। तो मेरा भाई मम्मी से बोलता है फ़ोन पे, वो परसों बहुत परेशान हो गया संगत जी। परसों उसने बोला कि मम्मी दिन भर तुम गुरुजी करते हो, कहाँ गुरुजी हैं मम्मी, कहाँ गुरुजी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा उसने बोला। क्योंकि बच्चा परेशान हो गया है संगत जी, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो गुरुपा तो ये बात सच है ना संगत जी, ये ना हमारी कृपा की रहमत है कि लास्ट टाइम पे वो हमारा ऐसा करते हैं कुछ, तभी तो हम समझ पाते हैं कि ये तो हमारे कृपा ही कर सकते हैं। हमारे घर तक वो के बगल तक वो जा गया, बाईपास वहाँ से पास हो रहा है संगत जी। तो इसलिए ओवरफ्लाई बन रहा है वहाँ से, बाईपास ओवरफ्लाई, तो इसलिए वहाँ का सबका टूट रहा, आगे का सबकी प्रॉपर्टी ली जा रही, सब मतलब सबको दिया जाएगा पैसा, लेकिन वो पुराने रेट में। तो लेकिन वो गुरपा को पसंद नहीं है हमारे लिए।
संगत जी। तो कल वही वही बंदे लोग कल आए संगत जी, और कल जब आए वो लोग, जो 14 फीट तक नाप के गए थे, सरकारी लोग, सरकारी जो अधिकारी होते, कल वो लोग आए, तो कल वो जब नापे तो सिर्फ 3 इंच, 3 इंच सिर्फ जमीन के लिए हमारा वो आ रहा था। उन्होंने बोला 3 इंच के लिए हम आपका घर तोड़ के क्या करेंगे, और मेरे गुरुपा ने उसको भी वापस कर दिया संगत जी। ये हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि है। और कल जब आया तो वो बहुत खुश था। तो मम्मी ने बस उसको एक बात बोला, देखा ना हमारे गुरुजी है ना। तो मम्मी ने कल उसको परसों एक बात बोली थी कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी जो करेंगे हमारे बेहतरीन के लिए ही करेंगे। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे को अब कल वो आया, बहुत खुश था। ये हमारे गुरुपा की जीत है संगत जी, ये हमारी जीत नहीं है, हमारे गुरुपा के विश्वास की जीत है कि कब किस बच्चे को क्या विश्वास दिलाना कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। तो 99.99% तक भी अगर तू हार गया ना, मैं उस 99.99% के हार को मैं जीत में बदल सकता हूँ, और 100% को भी मैं जीत में बदल सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। मैंने भी गुरुपा को ये अपना अरदास की थी, मेरे गुरुपा आपकी मर्जी से हो, बस आपकी रजा हो तो बस सब अच्छा है मेरे गुरुपा। तो देखिए संगत जी, हमें अपने गुरुपा के रजा में राजी होना बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं अगर हम मान लो कि अरे हम कि नहीं टूटे या ना टूटे, हम किसी इंसान के पास भाग दौड़ करते, या हम किसी और के पास भागते, उसके पास हम अपनी अर्जी लगाते, उस भगवान के पास अर्जी लगाते, उसके पास चले जाते, अरे ये कुछ कर दीजिए ठीक हो जाए। तो शायद ये हमारे गुरुपा का टेस्ट था संगत जी, जो कि हमारे गुरुपा ने वो खुद हमें पास कर दिया संगत जी, वो विश्वास दिला के कि नहीं हमारे गुरुपा हैं, वो खुद अच्छा है तो ठीक होगा। अगर अच्छा होगा हमारे लिए तभी हो रहा है, नहीं होना होगा अच्छा तो कृपा होने नहीं देंगे, चाहे कि दुनिया कुछ भी कर ले। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। जीजा जी के लिए भी बहुत कुछ मतलब मैसेज भी सामने आया कि तुम्हारे पति को कोई कुछ मारना चाहता है, ये वैसा करके था, तो वो मेरी दीदी के लिए था संगत जी। पर ये बात सच है ना संगत जी, जिसको महाकाल बचाते हैं ना, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। ये बात सच है कि गुरुपा ने कहा था संगत जी कि 31 के पहले तक मैं तुम लोगों के घर की मैं इतनी परेशानियां दूर कर दूंगा ना, तो सोच भी नहीं पाएगी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये बात संगत जी, अभी जब मैं सत्संग करने बैठी ना, तो गुरुपा का एक मैसेज आया था कि जब भी तू मेरी फोटो से बात करती है ना, मैं वहीं पास बैठ करके सब सुनता हूँ। तुझे लगता है कि मेरे गुरुपा मेरी नहीं सुन रहे हैं मेरे बच्चे, मैं हर बात सुनता हूँ। वक्त आने पर तुझे इसका एहसास हो जाएगा। खुश रहा कर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।